अनुपम मिश्रा। हमें इस प्रस्तुति से आभास मिलता है कि हमारे देश की ललनाएं वीरांगनाएं भी किसी से कम नहीं। दूसरे स्थान पर मंच की ओर अग्रसर होता हुआ एसटीएफ का दल, जिसका नेतृत्व कर रहे उप निरीक्षक श्री सुनील पाटीदार। स्वागत कीजिए तीसरे दल का। मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल प्रथम, नेतृत्व कर रहे उप निरीक्षक श्री संजय सिंह बघेल। चौथे स्थान पर है विशेष सशस्त्र बल द्वितीय, जिसका नेतृत्व कर रहे उप निरीक्षक श्री बबलू नूरवाल। पांचवें स्थान पर आ रहा है जिला बल एवं रेल पुलिस बल, नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री शुभम पांडे। अगला कंटीजेंट छठवें स्थान पर है महिला विशेष सशस्त्र बल एवं जिला बल जीआरपी, जिसका नेतृत्व कर रही है उप निरीक्षक सुश्री प्रियंका राय। महिला शक्ति का प्रतीक सातवें स्थान पर जेल विभाग महिला टुकड़ी का दल सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ, नेतृत्व कर रही है सहायक जेल अधीक्षक सुश्री सोनम बंडोरे। और अगला कंटीजेंट नगर सेना होमगार्ड का है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर श्री चेतन कनौजिया, एसडीआरएफ जिला भोपाल। देवियों सज्जनों, अभी आपने देखा नवा दल सलामी मंच को सलाम करता हुआ मध्य प्रदेश पुलिस की आन बान और शान का प्रतीक। मिट्टी है पहचान देश की, मिट्टी ही अभिमान है। इस मिट्टी को नमन करो, यह मिट्टी हिंदुस्तान है। अपना सीना चीर कर देखो, यह मिट्टी अन्न उगाती है। सबको जिंदा रखती है और सबकी भूख मिटाती है। रंग भले ही अलग अलग हैं, सौंधी मिट्टी की खुशबू एक। आसमान भी झुक जाता है, जिसके दरिया दिल को देख। बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, आज आनंद का दिन है, आज उत्सव का दिन है, आज देशभक्ति के रंग में रंग जाने का दिन है। और इसलिए एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज स्वतंत्रता दिवस
और वो भी अमृत महोत्सव 75वां वर्ष आज प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले मैं मां भारती के चरणों में प्रणाम करता हूं। वो मां भारत जिसकी गोद में हमने जन्म लिया है, वो मां भारत जिसकी गोद में पैदा किया हुआ अन्न हमने खाया है, जिसमें बहने वाली नदियों का शीतल जल हमने पिया है, और उसी का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। ये मां भारती तुझे प्रणाम। और सचमुच में आज मैं कहते हुए भाव विभोर हूं कि हमारे लिए देश एक धरती का टुकड़ा नहीं है। भारत मां है, हिमालय इसका मस्तिष्क है, गौरी शंकर इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसकी दो विशाल बाहुएं हैं, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करदनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके चरण पखारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। हमने अपने जवानों की परेड देखी है। हमारी महिला कमांडर नेतृत्व कर रही थी। उनके बढ़ते हुए कदम, उनके बुलंद हौसले, जैसे ये कह रहे हो, ए भारत मां, जरूरत पड़ी तो रक्त की अंतिम बूंद दे देंगे, लेकिन तेरी एकता, अखंडता, तेरी आन बान और शान पर खरोंच नहीं लगने देंगे। इस मां भारत की भक्ति में रंगकर हम संकल्प करें अपने राष्ट्र के नवनिर्माण का। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का संकल्प पूरा हो रहा है। और हमारे भी संकल्प है समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, ये 2020 और 21 में 2 बार हमने इस सदी की सबसे भयानक महामारी का मुकाबला किया है। हम जानते हैं कोरोना संकट ने पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था को जर्जर किया था। हम जानते हैं यह भी कि पहली लहर और पहली लहर के बाद दूसरी लहर, पहली लहर से हम निपटे भी नहीं थे कि दूसरी लहर का संकट सामने था। हम अपनी आंखों के सामने हमने अपनों को खोया है। अनेकों भाई और बहन हमारे बीच से चले गए। मैं आज प्रदेश की जनता को, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को, हमारे हेल्थ वर्कर्स को, हमारे उन कर्मचारियों को, हमारे उन समाज सेवियों को जिनने जान हथेली पर रखकर कोरोना की इस लहर के मुकाबले में अपने आप को समर्पित कर दिया था, मैं सचमुच में उनको प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उनमें से भी कई को हमने खोया है। आज दूसरी लहर पर के बाद कोरोना पर नियंत्रण है, लेकिन मैं फिर हम विशेष प्रयास करेंगे और 18 सितंबर से यह अभियान हमारा प्रारंभ किया जाएगा। 18 सितंबर रघुनाथ शाह, शंकर शाह के बलिदान दिवस से लेके 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तक यह विशेष अभियान चलेगा। कला और संस्कृति की रक्षा का, शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य की रक्षा का, सिकिलसेमिया जैसी बीमारियां, थैलीसेमिया जैसी बीमारियां, रक्त विकार की अनेकों तरह की बीमारियां, उनको उनके
स्वस्थ जीवन में बाधा डालती है, उनका भी हम मुकाबला करेंगे। और सामुदायिक वन प्रबंधन में जनजाति भाइयों और बहनों को सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकार दिए जाएंगे, ये स्पष्ट उद्घोषणा मैं करता हूं। हमारे अनुसूचित जाति के भी सुरक्षा की, सम्मान की, अनुसूचित जाति के भी सुरक्षा की, सम्मान की, रोजगार की, शिक्षा की भरपूर चिंता की जाएगी। 17,900 करोड़ के आसपास इसके लिए हमने राशि का प्रावधान इस बजट में किया है। हमारे पिछड़े वर्ग के बहनों और भाइयों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने संविधान में संशोधन करके पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया है। 27% रिजर्वेशन के नाम पर पिछले दिनों लगभग धोखा हुआ है, लेकिन हमारी सरकार का यह प्रयास रहेगा कि 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए लागू करने में हम कोई कसर न छोड़ें, और हम उसके लिए न्यायालय में हम जो आवश्यक पैरवी है उसका पूरा इंतजाम करेंगे। पिछड़े वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक नया कमीशन बनाने का भी मैंने फैसला किया है, जो व्यापक पैमाने पर पिछड़े वर्ग के भाई और बहनों की इन स्थितियों का अध्ययन करके उनमें सुधार के लिए अपनी अनुशंसाएं देगा। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए हम कृत संकल्पित हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमारे सामान्य वर्ग के जो निर्धन भाई और बहन है, 10% आरक्षण हमने उनके लिए सुनिश्चित किया है। लेकिन गरीब किसी भी वर्ग में पैदा हो, भूख और बीमारी वर्ग देख के नहीं आती, और इसलिए सामान्य निर्धन वर्ग का कल्याण भी सुनिश्चित किया जाएगा। अल्पसंख्यक हो या घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ भाई और बहनों,